Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोगों का हमारे साथ प्यार जुड़ा रहेगा तो एक से बढ़ के एक स्टोरीज़ आएगी। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आज? यार अभी हम बाहर बैठे हुए थे तो हमारे एक दोस्त आए ना, उसने ऐसे ही गपशप में हमें दो किस्से ऐसे ही छोटे से सुना दिए। पहले वो छोटे से दो किस्से सुनाता हूँ। वो दोस्त जो हैं वो बेसिकली हैं थर के साइड के, लेकिन वो रहते हैं मकली में, ठट्टे के पास एक छोटा सा इलाका है मकली, जिसका कब्रिस्तान बहुत मशहूर है, जहाँ हम गए भी हैं और वहाँ पे हमने कवर भी किया है सारा। मकली ग्रेवयार्ड मेरे ख्याल से शायद हमने कवर किया हुआ है, हमने कवर किया हुआ है और हमने उस पर स्टोरी भी की है ये सारी और वो मकली ग्रेवयार्ड जो है वो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो एशिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है। हाँ, बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान जी। तो वो कह रहा है कि वो वहाँ का है बेसिकली मकली एरिया का। तो कह रहा है वहाँ पर एक हाई स्कूल है और बॉयज़ हाई स्कूल है, और वहाँ पर उस स्कूल का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ से हर 14th को जो चांद की चौदहवीं होती है उस रात को एक टाइम पर, टाइम भी एक मखसूस टाइम है, वहाँ पर ढोल बजने की आवाज़ें आती हैं। और वो आवाज़ें इतनी होती हैं कि आसपास के जितने भी लोग हैं या आसपास के वहाँ से जो जिसका गुज़र होता है उस चौदहवीं को उस वक्त के पास, तो वो बाकायदा उस ढोल की आवाज़ें उस ग्राउंड से सुनाई देती हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने ये कोशिश की है कि वहाँ जाके देखें, तो जो भी गया है उसको नज़र तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन उस आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ा है। वो दूसरे दिन बीमार होके गिरा है। एक तो ये किस्सा बताया। दूसरा उसने किस्सा बताया कि उसके साथ जो हुआ, उसके साथ ये हुआ कि वो उसी के बराबर में गर्ल्स हाई स्कूल भी है कोई मकली का, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि मैं रात को जा रहा था तो मैंने वहाँ पे बाइक खड़ी कर दी। मैंने देखा एक लड़की भागती हुई चीखती हुई आई है, मुझे क्रॉस किया है और वो गर्ल्स स्कूल में घुस गई। तो पहले मुझे लगा कि यार ये लड़की इतनी रात को स्कूल में क्यों गई है भागती हुई। बोला मैं बाइक रोक के मैंने देखने गया तो मैंने देखा स्कूल के दरवाजे पे तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, वो लड़की जो है वो दरवाजे से अंदर गायब हो गई। तो मेरे वालिद के दोस्त आ गए, उन्होंने मुझे पूछा भाई खैर तो है, यहाँ खड़े हुए हो? तो कहने लगा हाँ वो एक लड़की आई यहाँ से, और कहने लगा बेटा पता तो है तुम्हें कि ये एरिया जो है वो हॉन्टेड है, ये स्कूल और ये ग्राउंड ये दोनों हॉन्टेड है, तो इस वक्त यहाँ पे खड़े नहीं हो, घर चले जाओ। बोला हम घर चले गए। लेकिन इस बीच में उसने ये भी बताया था कि वो जो चीज़ मेरे सामने से गुजर गई एक लड़की, तो मुझे एक तजस्सुस हुआ कि कहीं इस लड़की दीवार से कूद कर गई, क्या हुआ। लेकिन मैंने ऐसा होता है बंद दरवाजे के अंदर से लड़की यूँ जम हो गई। तो उसने कहा कि वो 5 फुट की दीवार, मैंने वहाँ पर वो पत्थर वत्थर रख कर भी ना ऊपर चढ़ के मैंने देखने की कोशिश भी की कि अंदर कोई ग्राउंड में कुछ है तो नहीं। कह रहा बिल्कुल सन्नाटा था। और उसके बाद वो उसके दोस्त मिले, उन्होंने ये बात बोली। और दूसरा फिर कहता है कि वो रेगिस्तान के एरिया का, बेसिकली थर के एरिया का है, तो कहता है कि थर के उसके घर के आसपास, थर में अब घर ऐसे होते हैं ना, अब जो थर का जो शहर का इलाका है उमरकोट, वो तो ठीक है, वो तो अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन जो मेन रेगिस्तानी एरिया वहाँ पे आपने देखा है घर किस तरह से जुगियाँ वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सिगरेट नहीं पी के जा सकते। वहाँ पे कोई सरकटा है या कुछ, जो भी वहाँ से सिगरेट पी के जाता है या कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ में होती है तो लाजमी वो चीज़ वहाँ पे उसको तंग करती है। मतलब वो एंटी स्मोकिंग वाली जो है ना वो पॉलिसी पर चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कह रहा है मैं तो पी नहीं सकता हूँ, तुम कैसे पियोगे? मेरा तो मुँह ही नहीं है। अच्छा जी, चलिए डॉक्टर साहब अब आपके चलते हैं आपकी वाली स्टोरी पर। मेरी स्टोरी जनाब बड़ी मज़े की है। नील का किस्सा सुनने के बाद ना मुझे अपने एक दो किस्से और याद आ गए। मैं लियाकत यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पर होता ये था कि जो स्टार्ट में जो आपको हॉस्टल मिलते थे ना, वो सबसे पहले स्टार्ट में मिलती थी आपको मेहरान हॉस्टल। उसके बाद आप सीनियर हो जाते थे तो फिर आपको दूसरी हॉस्टल जैसे नफीस हॉस्टल हो गई, तिबरी, इस तरह से अलग अलग हॉस्टल्स
आपको मिलती थी। नफीस हॉस्टल का नाम है। तो मैं जो हूँ वो वहाँ से मेहरान से, मतलब मेहरान हॉस्टल में था। तो स्टार्ट था हमारा, और एक बड़ा सा कमरा था, उसमें हम 3 दोस्त रहते थे उसमें। लेकिन क्योंकि वो स्टार्ट था तो इसलिए हम तीनों इकट्ठे रहते थे। फिर जैसे हमारा एक पाँव जमना स्टार्ट हुआ तो हमने अपने अपने रूम कर दिए। तो वहाँ पे सीनियर्स बताते थे हमें कि यार यहाँ पर हमें अजीबोगरीब आवाज़ें नज़र सुनाई देती हैं, यहाँ पे ये जो खाली रूम्स होते हैं उसमें से हमें जो है वो लोग निकलते हुए नज़र आते हैं। तो मैं कहता था यार अब ये मुझे डरा रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि मैं चीज़ क्या हूँ। मुझे ये चीज़ अगर इनके सामने आ जाए तो इनको लग पता जाए कि ये मतलब बता के, क्योंकि वो देखते थे नए नए लोग आ रहे हैं तो इनको डराने में बड़ा मज़ा आता है। तो खैर हुआ ये, एक रात में सो रहा था तो मुझे मतलब एक शोर की आवाज़ आई। अब हॉस्टल का माहौल ऐसा होता था कि तंजीमें होती थी, पार्टीज़ होती थी और फटे पड़ जाते थे। तो मुझे लगा कि लड़के आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो आसपास कोई भी नहीं था, सन्नाटा था। अच्छा, कॉरिडोर से मैंने नीचे, क्योंकि मेरी जो विंग थी वो 3rd फ्लोर पे थी, नीचे एक और विंग थी, उसके नीचे एक और विंग थी, तो और उसके बाद ग्राउंड था। तो मैंने ग्राउंड पर देखा तो कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल सन्नाटा। 2-3 लाइट्स ऑन होंगी और विंग्स की कुछ की लाइट्स ऑन थी और कुछ की ऑफ, इसलिए कि लड़के जब सोते थे तो बाहर विंग की लाइट ऑफ कर देते थे। लाइट्स इस तरह की होती थी। तो मैं क्या किया, मैंने कहा यार ये मेरा वहम है। मैं फिर जाके कुंडी लगाई और सो गया। थोड़ी देर के बाद फिर मुझे शोर की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये या तो शोर बाहर से आ रहा है, लेकिन बाहर इस वक्त तो कोई होगा नहीं, तो ये मुझे शोर हॉस्टल से ही आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं निकला और बराबर में रूम में मेरे दोस्त ही था, मैंने उसको नॉक किया। मैंने कहा यार बात सुन, मुझे ना शोर की आवाज़ें आ रही हैं। तो कहने लगा यार आवाज़ें मुझे भी आ रही हैं और मैं भी एक बार देख कर आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा मेरे साथ भी यही है, आवाज़ें आती हैं। कि लगा यार चल छोड़ ना, तू जाके सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, और हो सकता है कहीं दूर से आ रहे हो, अब तो सन्नाटा है, ये है वो है। बहरहाल उसने ठंड प्रोग्राम किया और जाके वो सो गया। अब मुझे नींद आए ना, क्योंकि मुझे अबे क्या हो गया भाई, तेरी स्टोरी किस दिन दम निकाल देगी। क्या हो गया बेबी? सॉरी यार, ये लाइट साबुत थी और गिर गई। कहाँ से गिरी? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। यार ये ख़तरनाक डे, खुदा की कसम आज मैं डरा हूँ, आज मैं बाकायदे डरा हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नहीं करना यार प्लीज़। लाइट साबुत थी, टूट चुकी है और कैसे टूटी पता नहीं है। चले बिस्मिल्लाह। तो क्या? हाँ, हुआ ये कि अब मुझे एक अजीब बेचैनी कि नहीं, मुझे ये आवाज़ देखनी है कहाँ से आ रही है। खैर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू जा सो जा, मैं भी जा रहा हूँ। ये गया रूम में, मैं 5 मिनट के लिए रूम में गया, फिर आहिस्ता से निकला, रूम का दरवाज़ा बंद किया, टॉर्च उठाई और निकल गया मैं। पहली विंग पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है। सेकंड विंग पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि 2 लोग सीढ़ियों की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगा हॉस्टल के लड़के होंगे, मैं उनके पीछे निकल पड़ा। जब मैं बिल्कुल सीढ़ियों तक पहुंचा और सीढ़ियां जैसे वो उतर रहे थे, मैं सीढ़ियों की पहले मैं स्टार्ट पे था और वो बीच तक पहुंचे, वहाँ पर वो दीवार के अंदर गए और गायब हो गए। अब मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि शोर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ विंग से निकली है 2nd फ्लोर के सीढ़ियों उतरने के लिए और फिर दीवार में जम हो गई है। मैंने क्या किया, हॉस्टल के मैंने डिसाइड किया कि बैक साइड पर जाता हूँ मैं, जहाँ पर ये गायब हो गए। शोर बैक साइड से आ रहा। अब बैक साइड पे सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें, मतलब वो अजीब व गरीब वहाँ पे चीज़ें थी। मैं उतरा, ग्राउंड पर आया, ठीक है, ग्राउंड पर आया, अच्छा कोई बात नहीं, होता है कभी। ग्राउंड पर आया आज और हॉरर शो नहीं, आज कॉमेडी शो हो गया। आज आशी डर गया भाई, बिल्कुल। हाँ, ग्राउंड पर आया तो
एक रूम मैं हमेशा बंद देखता था, उसको ताला लगा हुआ होता था, वो ताला खुला हुआ था। मैंने कहा शायद किसी को इन्होंने अलॉट कर दिया है, और लाइट भी जल रही है उसके अंदर, तो वो रूम इन्होंने किसी को अलॉट कर दिया है। बहरहाल थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी, मैंने खिड़की से झांका तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत उस रूम में, जैसे हॉस्टल में रूम में कबर्ड दीवार के साथ बने हुए होता है, तो वो कबर्ड के पास खड़ी है। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, यार कहीं कोई लेकर तो नहीं आया किसी लड़की को, क्योंकि ये तो रूम हमेशा बंद होता है, और फिर ऊपर से रात का वक्त है और जो गार्ड जो चौकीदार वगैरह होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो मैंने कहा पॉसिबल है कि, अच्छा गर्ल्स हॉस्टल भी ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। मुझे एक डाउट हुआ, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कुछ ऐसा, लेकिन जब मैंने उसको देखा लड़की को थोड़ा सा खिड़की की तरफ, तो उसके बाल उसके पैरों तक आ रहे थे, कि उसके पाँव भी छुपे हुए थे उसके बालों में। अच्छा मुझे लगा कि ये उसका बैक है। वो सेकंड्स में खिड़की के सामने आई और उसके बाल हटे, वो उसका फ्रंट था। आशी उसकी शक्ल देख के लिटरली जैसे तुमने झटका खाया, मैंने एक झटका खाया, और जाके मैं दीवार के साथ लगा, जो पोल बना हुआ था उसके साथ लगा, और वापस मैं वहाँ से, मैं लिटरली मैं डरा, मैं वहाँ से भागा, ऊपर कुंडी लगाई और बैठ गया। अब मैं तस्बीहां पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कहा या अल्लाह पता नहीं क्या मुसीबत है ये। मैं पढ़ता रहा। मेरे दरवाज़े पे नॉक हुई। मैंने कहा मर गया, ये पहुंच गई दरवाज़े पर। अब तो मैंने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार था। कहने लगा कि आप नीचे क्यों गए थे? मैंने कहा क्या मतलब? बोला मैंने देखा आप नीचे गए, फिर आप भागते हुए ऊपर आए हो, तो आप क्यों गए थे? मैंने कहा, फिर उसको मैंने सारा किस्सा बताया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बोला भाई उस पर अभी भी ताला लगा हुआ है कमरे पे, ये हादसा मेरे साथ भी हुआ है, तो उस कमरे के करीब नहीं जाया करो। मैंने कहा मुझे शोर किया। बोला वो शोर आता रहेगा, उसको छोड़ दो आप, लेकिन आइंदा कभी उस कमरे के करीब नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहने लगा ठंडा पानी पड़ा हुआ है? मैंने कहा हाँ पड़ा हुआ है, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये अंदर आके बैठा, मैंने इसको पानी दिया, इसने पानी पिया, वो कुर्सी पे ही गायब हो गया। मतलब वो कमरे वाला जिन ये है? पता नहीं, वो तो औरत थी, लेकिन ये शायद उनमें से एक था जो दो उतर के जा रहे थे ना, और मुझे वार्न करने आया था कि आइंदा इस कमरे के पास इस तरह से नहीं आना। अच्छा जिन, ये जो मखलूक है, ये मखलूक किसी भी किस्म का गेटअप ले सकती है? हाँ, शेप शिफ्टर्स तो होते हैं इसमें। मतलब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके। नॉर्मल इंसान बन के आपके सामने आएगा, आपसे बातें करेगा, वो आपको एहसास ही नहीं होगा। अच्छा अक्सर ऐसे होता है जैसे कुछ घर, जिस तरह मैंने आपको एक स्टोरी में पहले भी चीज़ समझाई थी, आपके घर में जब कोई ऐसी मखलूक रह रही होती है तो वो आपके हिफाजत भी कर रही होती है, मतलब आपको नुकसान भी देती है तो आपको फ़ायदा भी देने वाली होती है, क्योंकि अब उनका घर, आपकी फैमिली भी उनकी फैमिली हो जाती है। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ केसेस में होता है, तो माइट भी ऐसे हो कि वो जो उस हॉस्टल में रहते हों वो उसके मुहाफ़िज़ भी हों, बिल्कुल, कि यहाँ पे कुछ गलत काम ना हो जाए, कुछ और चीज़ ना अच्छा हो जाए। मज़े की बात, फिर उसके बाद मैं बैक साइड पर गया भी था, लेकिन फ़ौरन नहीं। फिर मैं गया था कोई 1.5-2 महीने रख के, और वही रात को 1:30-2 बजे, और उस कमरे के पास में रुका नहीं बिल्कुल भी। मैंने अपना रास्ता लिया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, और बैक साइड पर मैं गया था, और वहाँ पे झाड़ियाँ थी, और वहाँ पर मैंने वही आवाज़ें शोर वाली बाकायदा उस रात को सुनी थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधर झाड़ियाँ थीं। हाँ, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें थीं जैसे अनयूजुअल, वहाँ पे बिल्लियों का मुझे क्रॉस कर जाना स्पीड में। रात को अक्सर इस तरह से बिल्लियाँ क्रॉस नहीं करती, पैरों के पास से जल्दी गुजर जाना, मतलब एक किस्म की साइंस के यहाँ से चले जाओ। और कुत्तों का शदीद वहाँ पे भौंकना, इस तरह की चीज़। तो ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर मुझे फ़ील हुई थी। ये तो वो उस हॉस्टल, जो मेरान हॉस्टल का किस्सा बता रहा हूँ, ये वहाँ का किस्सा था। फिर इसी से रिलेटेड एक किस्सा मैं बता चुका हूँ आपको कि वो जो चूड़ियों के साथ एक
लड़की हॉस्टल के बाहर से जो गुजरती थी, लाइक वो हॉस्टल मेहरान और उसके सामने नफीस हॉस्टल, ये दोनों, अब हॉस्टल से जाहिर सी बात है और कुछ ना कुछ तो होता है आसपास। अब शहर बन गया है, 98 में तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खंडरात थे, जंगल थे, बिल्कुल, हाँ, पहाड़ थे, रेगिस्तान, तो हाँ, उस तरह की चीज़ें थी। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद एक और बड़ा मज़े का वाक़या हुआ मेरे साथ। वो वाक़या इस तरह से हुआ कि मैं खाना खा रहा था किसी होटल पे बैठ के, वहीं जामशोरों में ही, फाटक बड़ा मशहूर है, तो वहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रहा था। तो वैसे मैस होती थी तो मूड होता था, हम दोस्त निकल के खाना खा लेते थे। अच्छा, उस वक्त में याहू और MSN बहुत चलता था, तो हम जो है वो इंटरनेट कैफ़ेज़ में जाके बैठते थे रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक बैठे हुए होते थे। और अक्सर वहाँ पर पहले वो सीन भी होता था कि मतलब एक लोकल वो ढाबे स्टाइल पे नहीं, फिल्म में हाँ चलाते हाँ थे, हाँ, इसी तरीके से वहाँ की कढ़ाई बड़ी मशहूर होती थी। मशहूर होती थी। तो वो हम जाके वो खाते थे। तो अब एक रात में अकेला था, मैं ऐसे ही चला गया। मैंने सोचा कि मैं पहले खाना खा लूँगा और फिर उसके बाद जाके इंटरनेट कैफ़े पे बैठ जाऊँगा 2:30-3 बजे। उसमें भी आपको बड़ा जिगरा चाहिए होता था, क्योंकि जो फाटक से जो मेरा हॉस्टल था वो कम से कम 20 से 25 मिनट की वॉक हुआ करता था। और वो रास्ता इतना सन्नाटा होता था, लाइक आप अगर हाईवे से तो जा रहे हो पैदल, मेन रोड बना हुआ होता था, गाड़ियाँ आती जा रही होती थी। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के एरिया में दाखिल होते थे ना, तो लिटरली वहाँ पे तो कुछ आप नहीं होता था। कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। क्या हुआ? बस बताऊंगा बाद में। कुछ नहीं होता था। तो वो मैं वहाँ पे खाना खा रहा था, तो खाना खाते खाते एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहने लगा कि यार मुझे खाना खिलाओ। तो फ़कीर टाइप था ऐसे ही। तो वो और भी वहाँ पे मतलब इस तरह से आते थे, जब आप खाते, जाहिर सी बात है उनका भी वो रोज़गार लगा हुआ होता है। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है तुम बैठो, तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ ना। तो मैंने उसको बोला, बंदे को मैंने कहा यार इसको दाल रोटी दे दो। तो उसने बोला दाल रोटी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाओ। वो मेरे साथ बैठ के खाने लग गया, पूछने लग गया कहाँ पढ़ते हो, ये है वो है। तो मैंने सब उसको बताया और कहने लगा अच्छा। जब ये हो गया तो बातें करते 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 मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं खाना भी मैंने खा लिया, चाय भी पी ली, सिगरेट भी पी ली। अब मैंने उसको बोला कि यार मैं जा रहा हूँ। कहने लगा अच्छा ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे इंटरनेट कैफ़े जाना है, उसकी बातों के। कहने लगा अच्छा किस तरफ, उधर ही जाओगे? मैंने बोला हाँ चलो, मेरा भी आगे गाँव है और मैं आगे चला जाऊँगा, तो तुम अकेले भी नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये मेरे साथ चला बातें करते करते। अब रात के 2-2:15 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो गया होगा। और मतलब जामशोर की हवाएं बड़ी मशहूर हैं, रातें और हाँ, हवाएं, मशहूर। वो उस तरह की वो हवाएं, और हवाएं जब चल रही थी तो ऐसे कर रहा था कि कोई कोई विसल ब्लो कर रहा हो, कोई आवाज़ें दे रहा हो। साथ निकला, मेरे साथ तो एक बंदा चला, रास्ते में दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला। अब मुझे डर लगने लगा कि यार कहीं लूट ना ले, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है इतने कि लूटे। मैंने कहा उठा ना ले, किडनैप ना कर ले, घर पे फ़ोन चला जाए भैया आपका बच्चा हमारे कब्ज़े में है। मैंने कहा यार ये अजीब चक्कर है, मैं इसे कैसे जान छुड़ाऊँ। लिटरली करते करते को 50-100 की तादाद पे पहुंच गए। जब 50-100 पे पहुंचे ना, मैंने कहा ये आम चीज़ तो है नहीं, ये लोग आ कहाँ से रहे, नॉर्मल इंसानों जैसे, जो बात की मैं तुमने शिफ्टर से। जब मैं हॉस्टल के गेट पर पहुंचा, वो 100 बंदे मेरे साथ थे, 100 बंदे। मुझे जिस बंदे को खाना खिलाया उसने मुझसे कहा कि अच्छा भाई आप जाओ अंदर, हम भी चलते हैं। हम भी चलते अंदर? हम भी चलते हैं, अच्छा, ओके। मतलब हम भी जाते हैं, हम भी चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब दिल में एक सुकून हो, एक जो है ना वो हुआ कि यार वो हो गया बिलीव कि यार ये जा रहे हैं। खुदा हाफिज़ हो गया। मैं अंदर घुसा, वो मुझसे पहले हॉस्टल के बैक साइड पर जा रहे थे जहाँ पे झाड़ियाँ थी। अच्छा, वो जो बैक साइड वाला हिस्सा है हॉस्टल का, वहाँ पर ऐसे कोई और किस्से हुए मशहूर? आपने तो ये बताया कि कमरा बंद हुआ करता था, लोग इस तरह यूँ गायब हो गए, लेकिन कोई इस तरह की किसी ने और कोई कंप्लेन की? काफ़ी लोगों ने की है, काफ़ी लोगों को रातों को दरवाजे बजते थे, उनको लोग नज़र आते थे। फिर एक नफीस हॉस्टल में हमारा एक जानने वाला था, दोस्ती था, और उसने अपने आप को आग लगा दी थी। ठीक है, वो जल गया था। फिर एक ने अपने आप को सुसाइड कर ली थी। और
सुसाइड कर ली थी उसने, अपना गन शॉट था वो, अपने आप को गोली मार दी थी। जी जी। तो वो बगैर किसी वजह के हर साल या साल में 2 बार या 3 बार कोई ना कोई उस जगह पे, अच्छा फिर उस रूम को उन्होंने अलॉट करना ही बंद कर दिया था, वो नहीं देते थे फिर वो। लेकिन उस मखसूस उस उस पर्टिकुलर wing में, हाँ। इलाके पर जहाँ पर वो झाड़ियाँ थी, वहाँ पर ऐसा कोई किस्सा पता चला, कोई चीज़? नहीं, कोई नहीं, लेकिन आवाज़ें कंटिन्यू आती थी, शायद आज भी आते हैं। अब वो जो हमारे अगर व्यूअर्स ऐसे होंगे जो वहाँ पे उस हॉस्टल में रहते हैं, अब तो मुझे नहीं पता कि उसके बैक साइड पे क्या बना है क्या नहीं है, अभी लेकिन तो बहुत वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई, बहुत तो ये है। और दूसरा एक ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी होती थी वो हमारी ना याकूब यूनिवर्सिटी की, तो ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी में काफ़ी दफ़ा जो चौकीदार हुआ है वहाँ का होता था, वो ये कंप्लेन करता था कि जी यहाँ पर मुझे अंदर से कंप्यूटर ऑन होने की और गानों की आवाज़ें सुनाई देती है, तो मैं जब भी अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो ये उसकी बहुत बार कंप्लेन थी। वेल, आप लोगों के पास भी अगर आप लोगों के स्कूल्स के, आप लोगों के अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कोई ऐसे मशहूर किस्से हैं तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और इस स्टोरी के हवाले से कोई भरपूर क्वेश्चन आंसर्स हों तो आप ज़रूर कीजिएगा। वैसे हम लोग अब प्लान कर रहे हैं, जिस तरह के हम पास्ट पे कर चुके हैं बात, हम एक दिन आप लोगों के कमेंट्स रीड करेंगे, बिलखुसूस उस दिन स्टोरीज़ नहीं बताएंगे हम लोग, उसके सिर्फ उस दिन हम कमेंट्स रीड करेंगे, और उस कमेंट्स के जवाबात भी हम आपको यहीं पर मतलब लाइव करेंगे या उसको रिकॉर्ड देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो वो जो भी होगा वो वो आप कमेंट्स में, इसी व्लॉग के कमेंट में बता देंगे क्या करना चाहिए हमें। वो इस चैनल के लिए, द भूत शो हाँ, के द लिए, भूत शो के लिए। आशी डेली व्लॉग्स की सीरीज सारी हम अलग से बना रहे हैं, तो उसका हम आपको बाद में बता देंगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। फ़िलहाल हमारी तरफ से सिया व अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।